Hello students, welcome to the Jain classes. I am Prachi Jain. First of all, thank you so much for subscribing me. I got the 49 subscriber in 12 hours. Thank you so much for your love and support. Today we will learn about how to use the font tag, image tag, anchor tag, paragraph tag and the horizontal reference tag in HTML. सबसे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग करने के पहले हम लोग सबसे पहले आउटपुट स्क्रीन इमेजिन करते हैं, राइट। यानी ये एक प्रोग्रामिंग की टेक्निक है कि कोई भी प्रोग्रामिंग करने के पहले आप लोग आउटपुट स्क्रीन इमेजिन करना चाहिए, राइट, कि व्हाट वी वांट बाय डूइंग दी प्रोग्रामिंग। ओके, सबसे पहले हम लोगों को आउटपुट एक स्क्रीन चाहिए। आउटपुट स्क्रीन में सबसे पहले ऊपर लिख के आना चाहिए जैन क्लासेस। देन उसके बाद में मुझे 1 2 3 4 इमेजेस चाहिए, 4 इमेजेस चाहिए। और जैसे ही मैं वो इमेजेस पे क्लिक करूँगी, लाइक मैं अगर महावीर जी भगवान जी की पिक के ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो वो पिक की पूरी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए कि ये पिक कहाँ से बिलोंग कर रही है, कौन से हॉली प्लेस से बिलोंग कर रही है, और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आना चाहिए इन द PDF फॉर्म। देन as I will click on the Sai Baba pic, then the one PDF file will be open. In that, the full story about the Sai Baba is represented. Then मैंने कुछ पैराग्राफ बनाए हैं जिसमें मेरे जैन क्लासेस के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और उसके बाद मैंने 2 लिंक क्रिएट की है जिसके अंदर मैंने लिखा है गो टू फर्स्ट ट्यूटोरियल। जैसे ही मैं ये लिंक के ऊपर क्लिक करूँगी, ये लिंक नेविगेट होंगी दूसरी फाइल के ऊपर। देन मैंने सेकंड लिंक क्लिक किया है जिसके अंदर एक, जैसे ही मैं ओपन PDF फाइल के ऊपर क्लिक करूँगी, सिलेबस वाली फाइल ओपन होंगी। ओके, सो लेट्स मूव टू द प्रोग्रामिंग। Firstly, to do the programming, we know we need 2 softwares. The first one is the Notepad and the second one is the any web browser. Okay, so let's do the programming. सबसे पहले आउटपुट स्क्रीन इमेजिन करो। क्या चाहिए अपन लोगों को? जैन क्लासेस सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे आनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले HTML टैग ओपन करो और HTML टैग क्लोज करो, \HTML। ओके, आप लोगों को पता है जैन क्लासेस कभी भी एक वेब ब्राउज़र की स्क्रीन पे आएगा टॉप मोस्ट पोजीशन पे। सो उसके लिए मैं बॉडी टैग लूँगी। बॉडी टैग ओपन किया, बॉडी टैग क्लोज करना है। बॉडी टैग क्लोज करने के बाद में बैकग्राउंड कलर कौन से कलर का है? स्काई ब्लू कलर का है। सो वी विल सेट द BG कलर इक्वल्स टू लाइट ब्लू। Okay, firstly let's save the file. अपन लोग को कहाँ पे सेव करना है? एक D ड्राइव पे एक फोल्डर बनाना, वहाँ पे HTML फाइनल नाम का मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है। वहाँ पे मैं tutorial2.html के नाम से सेव कर रही हूँ। नीचे क्या रहेगा? ऑल फाइल्स, एक्सटेंशन शुड बी .html। ओके, सेव दिस फाइल। अब अपन लोगों ने बॉडी कलर लाइट ब्लू कर दिया है, इससे अपन लोगों ने सेव किया है। नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम। ओके, एक एक लाइन लिखेंगे और एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे। दिस PC में D ड्राइव में HTML फाइनल नाम का फोल्डर है, उसके अंदर tutorial2 नाम का फोल्डर है। ठीक है, HTML फाइल है। बॉडी कलर लाइट ब्लू हो चुका है। अब अपन लोग को क्या चाहिए?
सबसे ऊपर लिख के आना चाहिए जैन क्लासेस. ओके, फॉर दैट वी विल राइट दी जैन क्लासेस. Jan classes, save. Okay, I'll tab F5. Just refresh it. Okay, just refresh it. Jan classes आ गया, but Jan classes मुझे कहाँ पे चाहिए? मिडल में चाहिए. So center tag we will apply. सेंटर टैग जैसे ही मैंने ओपन किया, सेंटर टैग को मैं क्या करूँगी? क्लोज करूँगी. सेंटर टैग को मैं क्लोज करूँगी. कंट्रोल S, अल्ट टैब, फंक्शन F5. रिफ्रेश इट. जैन क्लासेस. बट मुझे आउटपुट स्क्रीन कैसी चाहिए? जैन क्लासेस शुड बी इन दी ब्राउन कलर, बोल्ड लेटर्स में आनी चाहिए. सो सबसे पहले it should be in the bold. बोल्ड टैग को मैंने ओपन किया, बोल्ड टैग को मैंने क्लोज कर दिया. ओके, कंट्रोल S. रिफ्रेश दिस. ओके, साइज बढ़ाना है इसकी अब अपन लोगों को. तो अब साइज बढ़ाने के लिए सबसे पहले फॉन्ट टैग वी विल यूज. ओके, सो फॉन्ट टैग ओपन. अब फॉन्ट टैग ओपन किया तो फॉन्ट टैग को क्या करो? क्लोज करो. फॉन्ट टैग को क्लोज करो. ठीक है, फॉन्ट टैग क्लोज. अब फॉन्ट के अंदर अपन लोग को साइज बढ़ाना है उसकी. सो साइज इक्वल टू कितनी साइज चाहिए? मुझे 30 साइज चाहिए. उसका कलर कौन सा चाहिए? कलर मुझे ब्राउन चाहिए. ब्राउन चाहिए. उसके बाद में मुझे फॉन्ट का स्टाइल चाहिए. मीन्स अपन लोग टाइम्स न्यू रोमन वगैरह करते हैं ना, फॉन्ट नेम. सो मुझे वर्धना स्टाइल चाहिए. वर्धना. ओके, क्लिक. ये जैसे ही फॉन्ट टैग क्लोज हुआ और मैंने क्या किया? फॉन्ट टैग ओपन किया तो फॉन्ट टैग को क्या किया मैंने? क्लोज कर दिया. ठीक है, फॉन्ट टैग को क्लोज किया. कंट्रोल S. हर एक एक लाइन लिखना और एक एक लाइन टाइप करना. ओके, एक एक लाइन को कंपाइल करते जाना. F5. आ गया जैन क्लासेस. हाँ, अब क्या चाहिए? अगेन आउटपुट स्क्रीन लाओ सामने. अब क्या चाहिए मुझे? ये इमेज यहाँ पे चाहिए. ओके, सो जितनी भी इमेज आप लोग को चाहिए आप लोग के वेब पेजेस पे, वो सब जहाँ पे आपने आपका प्रोग्राम सेव किया है, लाइक मैंने डी ड्राइव में अपने पूरे प्रोग्राम सेव किए हैं. सो मैंने पूरी की पूरी इमेज वही सेम फोल्डर में रखी है. वही सेम फोल्डर में आप लोग को, जैसे मुझे ये सिंबल चाहिए तो मैंने सिंबल को भी अपने वही फोल्डर में रखा है. ओके, सो अपन लोग ये अपलोड करेंगे. ठीक है. हाँ, अब कोडिंग में सबसे पहले कोई भी इमेज अपलोड करने के लिए आप लोग को क्या चाहिए रहता है? एक इमेज टैग चाहिए रहता है. और जैन क्लासेस के पहले मुझे वो इमेज चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगी? जैन क्लासेस के पहले टैग लगाऊंगी. कैसा टैग लगाऊंगी? IMG. ठीक है, IMG एक ऐसा टैग है जो ओपन तो होता है बट IMG टैग को कभी अपन क्लोज नहीं करते. ठीक है, IMG SRC इक्वल टू डबल कोट सिम्बॉल. बिकॉज मेरी फाइल का नाम क्या है? symbol.jpg. इट इज़ द साइन ऑफ द जैनिज्म. ओके, JPG. और ठीक है, और मुझे ये जो चाहिए वो कहाँ पे चाहिए? अगेन आउटपुट इमेजिन करो. मुझे कहाँ पे चाहिए वो फाइल? मुझे कॉर्नर पे चाहिए. राइट, तो मैं उसका अलाइनमेंट सेट करूँगी. ये 3 टाइप के अलाइनमेंट रहते हैं, लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर. ओके, सो मुझे लेफ़्ट साइड पे चाहिए, इसलिए मैं
अलाइन सेट करूँगी इक्वल टू, डबल कोट में मुझे किस साइड चाहिए, वो लेफ़्ट साइड चाहिए। ओके, वो सिंबल की मुझे हाइट कितनी चाहिए, हाइट आई विल सेट एज अ 50, हाइट 50। ओके, मुझे विड्थ कितनी चाहिए, मुझे विड्थ भी 50 चाहिए, विड्थ भी 50 चाहिए। ओके, मैंने टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, कंट्रोल एस, अगेन कंपाइल इट। F5 से अपन क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश, आ गई इमेज। ठीक है, अब अपन लोग को क्या चाहिए नेक्स्ट, अगेन सी द आउटपुट। आउटपुट स्क्रीन में मुझे क्या चाहिए, ये 2 इमेजेस मुझे चाहिए। अगेन मैं इमेज अपलोड करूँगी। ठीक है, अगेन इमेज अपलोड करूँगी। इमेज अपलोड करने के लिए मैं कौन सा टैग यूज़ करती हूँ, IMG IMG इमेज टैग मैंने ओपन किया, बट इमेज टैग को क्लोज नहीं करते हैं। IMG SRC इक्वल्स टू, मुझे किसकी चाहिए, महावीर जी की फ़ोटो चाहिए, इसलिए मैं महावीर जी डॉट JPG। पिक, पिक जैसे ही आप लोग कोई भी पिक का नाम, वो फाइल का नेम मस्ट बी इन दी डबल कोट। ओके, विड्थ इक्वल्स टू 200, हाइट इक्वल्स टू 200। विड्थ और हाइट सेट करना वो इमेज की ज़रूरी रहता है। कंट्रोल एस किया, अगेन वेब ब्राउज़र पे जाना, उसको रिफ़्रेश करना, आ गई इमेज। अगेन मुझे दूसरी भी इमेज चाहिए साईं बाबा की। ठीक है, अगेन मैं अपलोड करूँगी एक इमेज, IMG SRC स्टैंड्स फॉर द सोर्स, राइट, सोर्स फाइल, यानी आपकी इमेज कहाँ से आ रही है और कौन सी आ रही है। ठीक है, तो मुझे कौन सा चाहिए, साईं बाबा की चाहिए। सो IMG SRC इक्वल्स टू इन डबल कोट साईं बाबा डॉट JPG, डबल कोट कंप्लीट, अलाइन इक्वल्स टू, डबल कोट में मुझे कहाँ पे चाहिए, वो राइट साइड में चाहिए, स्क्रीन के राइट साइड में, दैट्स व्हाई आई विल राइट दी राइट। वी विल सेट दी विड्थ एंड हाइट, विड्थ इक्वल्स टू 200, जितने साइज़ की आपको चाहिए आप लोग सेट कर सकते हो। विड्थ और हाइट इक्वल्स टू 200। ओके, अगेन सेव दिस फाइल, अगेन इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाओ, रिफ़्रेश करो, आ गई। अब मुझे थर्ड पिक भी चाहिए, ठीक है, मेरे इंस्टीट्यूट की। ओके, सो बट किसके बाद में चाहिए मुझे, महावीर जी के बाद में चाहिए, इसलिए मैं जैसे जैसे आप सीक्वेंस डालोगे वैसे वैसे वेब पेज डिज़ाइन होते जाएगा। SRC इक्वल्स टू डबल कोड, उसमें मुझे क्या चाहिए, न्यू जैन क्लास के नाम से मेरा जो पिक है वो न्यू जैन क्लास फाइल से सेव है, डॉट कौन सी इमेज है मेरी, PNG इमेज है। आप लोग कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो। वेट सेट करूँगी 400, हाइट सेट करूँगी 200। ओके, कंट्रोल S, अगेन सेव किया मैंने, अब इसको रिफ़्रेश करना है, आ गई वो इमेज। अगेन अब आउटपुट स्क्रीन इमेजिन करो, 4 इमेजेस आ गई हैं। अब क्या चाहिए आप लोग को, अब एक पैराग्राफ चाहिए मुझे। ठीक है, अब पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए आप लोग यूज़ करोगे पैराग्राफ टैग। ओके, जैसे इमेज टैग को आप लोग क्लोज नहीं करते हो, बट पैराग्राफ टैग को आप लोग क्या करते हो, क्लोज करते हो। P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, एंड जैसे ही मैंने ओपन किया वैसे ही मैं क्या करूँगी, इसको क्लोज करूँगी। और अब मुझे जो भी लिखना है, राइट, अब मुझे क्या लिखना है, आप लोग की अगेन आउटपुट स्क्रीन इमेजिन करो, वेलकम टू द जैन क्लासेस वी आर प्रोवाइडिंग, जो भी आप लोग को लिखना है वो आप लोग लिख सकते हो। ओके, तो आई विल राइट वेलकम
in Jan classes, we are providing you number of tutorial on different technologies Hmm. If you want to contact us, please email us on prachi.jan98 at gmail.com. We are providing you all concept with practical knowledge. Thank you. Okay, let's save this program. Again go on the web browser and just refresh it. Okay, बट ये जो चीज़ है हम लोग को कैसे चाहिए थी, थोड़ी बड़े फॉन्ट में चाहिए थी. लेट्स सेट द फॉन्ट साइज. ओके, टू सेट द फॉन्ट साइज वी शुड यूज़ द फॉन्ट टैग. ओके, जैसे ही फॉन्ट टैग मैंने ओपन किया, मुझे फॉन्ट टैग क्या करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए, राइट. सो पैराग्राफ के पहले मैं क्या करूँगी, फॉन्ट टैग को क्लोज करूँगी. अब मुझे फॉन्ट की साइज बढ़ानी है, राइट. फॉन्ट की मुझे साइज बढ़ानी है. सो फॉन्ट साइज इक्वल टू 5. ठीक है, कंट्रोल S. अगेन गो ऑन द वेब ब्राउज़र एंड जस्ट रिफ्रेश इट. ओके, ये बढ़ चुकी है अपनी. अब अगेन आउटपुट स्क्रीन पे जाओ. अब क्या करना है, मुझे 2 लिंक क्रिएट करनी है. ठीक है, 2 लिंक क्रिएट करनी है. उसके लिए लिंक क्रिएट करने के लिए href नाम का टैग यूज़ होता है. ठीक है, बट मुझे लिंक क्या चाहिए, नेक्स्ट लाइन में चाहिए. इसलिए मैं क्या करूँगी, ब्रेक टैग यूज़ करूँगी. ब्रेक क्या करती है, लाइन को टर्मिनेट करती है. लेट्स क्रिएट दी एंकर टैग. एंकर टैग से क्या होता है, एक वेब पेज दूसरी फाइल के ऊपर क्या होता है, नेविगेट होता है. सो टू नेविगेट दी और टू लिंक दी वन पेज टू अनदर पेज वी यूज़ दी एंकर टैग. एंकर टैग जैसे ही आप लोग यूज़ कर रहे हो, एंकर टैग को क्लोज कर रही हूँ मैं. अब एंकर टैग के बाद में मुझे क्या आना चाहिए लिख के, गो टू दी फर्स्ट ट्यूटोरियल. देखो सबसे पहले आउटपुट यहाँ पे क्या लिख के आया है, गो टू फर्स्ट ट्यूटोरियल. सो सबसे पहले लिखोगे आप लोग गो टू फर्स्ट ट्यूटोरियल. बट ये तो लिख के आएगा, राइट. बट रेफरेंस क्रिएट करना है अपन लोग को, बिकॉज क्लिक होने के बाद में दूसरी फाइल पे मूव होना चाहिए. इसलिए क्या कर रही हूँ, डबल कोट में फर्स्ट ट्यूटोरियल .html क्लिक करना चाहिए. ठीक है, सो सबसे पहले देखो कि फर्स्ट ट्यूटोरियल आपके इसमें प्रेजेंट है या नहीं है. अगर नहीं होगा तो आप लोग पहले ये जो फाइल है फर्स्ट ट्यूटोरियल की, उसे आपके फोल्डर में प्रेजेंट रहना चाहिए. दैट्स वाई उसको आपके फोल्डर में ला लीजिए पहले.
ट्यूटोरियल 1, ठीक है, हाँ फर्स्ट ट्यूटोरियल। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे फर्स्ट ट्यूटोरियल डॉट HTML लिखूँगी, ओके, लेट्स सेव दिस प्रोग्राम, ओके, एंड जस्ट रन इट, ओके, जस्ट रिफ्रेश इट। यहाँ पे क्लिक हो गया है और जैसे ही मैं गो टू फर्स्ट ट्यूटोरियल करूँगी, आ गया अपना फर्स्ट ट्यूटोरियल जो प्रीवियस सेशन में, जो फर्स्ट लेक्चर में, मेरी फर्स्ट वीडियो में जो मैंने प्रोग्राम क्रिएट किया था उसकी ये आउटपुट स्क्रीन है, ओके। अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो आप लोग मेरी फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, ओके। अब मुझे सेकंड लिंक क्रिएट करनी है जिसमें क्या लिखा है, ओपन PDF फाइल। सो अगेन मैं एक रेफरेंस क्रिएट करूँगी, अगेन एंकर टैग नेक्स्ट लाइन में चाहिए इसलिए मैं BR टैग यूज़ करूँगी, BR टैग यूज़ करूँगी और href इक्वल्स टू क्या आना चाहिए। अपन लोग पहले href नहीं करेंगे, एंकर टैग ओपन किया तो क्या करेंगे, एंकर टैग को क्लोज करना है, ओके। एंकर टैग को क्लोज करने के बाद में क्या आना चाहिए, ओपन सिलेबस, ओपन सिलेबस, ओपन सिलेबस ये तो लिख के आ जाना चाहिए, बट कौन सी फाइल ओपन होनी चाहिए उसके लिए क्या लिखोगे आप लोग, रेफरेंस दोगे वो फाइल का, राइट, यानी एड्रेस पास करोगे। और कौन सा एड्रेस पास करोगे, सिलेबस, सिलेबस, सिलेबस डॉट PDF, बिकॉज वो क्या है, PDF फाइल है, ठीक है। पहली वाली तो HTML फाइल थी, दूसरी कौन सी है, PDF फाइल है, ठीक है। इसको सेव करो। सबसे पहले आपके फोल्डर में चेक कर लो कि सिलेबस नाम की फ़ाइल प्रेजेंट है या नहीं है। सिलेबस नाम की PDF फाइल प्रेजेंट है। सो अपन लोग अब क्या करेंगे, वो प्रोग्राम को रन करेंगे। जस्ट रिफ्रेश इट, गो टू द सिलेबस, देखिए PDF फाइल ओपन हो रही है, ओके। जिसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग का HTML प्रोग्राम PDF फाइल के ऊपर मूव हुआ है, ओके। इतना बन गया है अपना। अब आप लोग को क्या चाहिए, अब मेन है कि जैसे मैं ये महावीर जी भगवान की पिक के ऊपर क्लिक करती हूँ, अभी क्लिक कर रही हूँ, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। जिस पे क्लिक कर रही हूँ कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट होना चाहिए। आई वॉन्ट टू परफॉर्म एन एक्शन, इसीलिए मैं क्या करूँगी, उसके ऊपर रेफरेंस लगाऊंगी। जैसे यहाँ पे अपन लोगों ने रेफरेंस लगाया, गो टू फर्स्ट ट्यूटोरियल ओपन सिलेबस पे, जैसे ही मैंने रेफरेंस लगाया, एक इमेज HTML फाइल के ऊपर मूव हुई है और दूसरी सिलेबस यानी PDF फाइल के ऊपर मूव हुई है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही महावीर जी भगवान पे क्लिक करूँगी तो वो PDF ओपन होना चाहिए जिसके अंदर महावीर जी भगवान जी के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होगी। सो लेट्स डू दी प्रोग्रामिंग फॉर दिस, ओके। सबसे पहले महावीर जी भगवान की अपन लोग को डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो यहाँ पे क्या करूँगी, मैं एंकर टैग लगा दूँगी। जैसे ही मैंने एंकर टैग लगाया वैसे क्या करूँगी, एंकर टैग को मैं क्लोज करूँगी, ठीक है। जो भी टैग ओपन करते हो उसको आप लोग को क्लोज करना कंपलसरी है, अदरवाइज़ आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एंकर टैग को मैंने ओपन किया, उसमें क्या लिखना है मुझे, रेफरेंस, क्योंकि ये फाइल कहाँ से आएगी, href इक्वल्स टू महावीर जी इन्फो, महावीर जी इन्फो डॉट PDF, ओके। महावीर जी इन्फो डॉट PDF, लेट्स सेव दिस प्रोग्राम। कुछ नहीं है, सिर्फ रेफर आप लोग को एक HTML फाइल को दूसरे पर नेविगेट करना होगा तो आपको href लेना पड़ता है। जस्ट रिफ्रेश इट। देखो इसके पहले अपन क्लिक कर रहे थे तो कुछ हो नहीं रहा था, बट यहाँ पे अब मैं क्लिक करूँगी तो PDF फाइल ओपन हो रही है जिसके अंदर महावीर जी भगवान जी के, महावीर जी टाउन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि उनका बर्थ प्लेस क्या है एंड ऑल, ओके। उसी तरह सेम साईं बाबा के इसमें करना है। अभी क्लिक कर रही हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, सो आप लोग क्या अप्लाई करने वाले हो, उस पर href एंकर टैग अप्लाई करने वाले हो। सो अप्लाई दिस एंकर टैग। जैसे ही मैंने एंकर टैग ओपन किया वैसे ही मुझे क्या करना है, एंकर टैग को क्लोज करना है। सो \e,
रेफरेंस देना पड़ेगा, इसीलिए HREF टैग यूज़ करेंगे अपन लोग। एच आर ई एफ कौन सी वाली फाइल से करना है अपन लोग को रेफरेंस? वो रेफ़र कहाँ पे करो आप लोग? साई बाबा इन्फो डॉट PDF। ओके, डबल कोट कंप्लीट, जस्ट सेव दिस। ओके, अगेन रन करो, कुछ हो रहा है क्या देखो। जैसे ही मैं रिफ़्रेश करो, बिकॉज सेव किया है मैंने प्रोग्राम, इसके ऊपर क्लिक करो, आ गया, PDF फाइल ओपन हो गई है। ठीक है, मीन्स हाँ। अब आउटपुट स्क्रीन अगेन इमेजिन, जैसा अपन लोगों ने इमेजिन किया था यहाँ तक तो पूरा बन गया है, बट यहाँ पे लास्ट में क्या है, कॉन्टैक्ट अस है और उसके ऊपर और नीचे लाइन है। सो टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ आउटपुट, सबसे पहले आप लोग यूज़ करोगे HR टैग। HR इज़ द हॉरिजेंटल रेफरेंस, जो वेब पेज के सबसे लास्ट में या जहाँ पे भी आपको लाइन चाहिए है, लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है। ओके, सो HR टैग, जितनी भी आपको लाइन चाहिए उतनी आप लोग क्या कर सकते हो, लाइन ड्रॉ कर सकते हो, HR। ओके, अब मुझे दो लाइन के बीच में क्या आना चाहिए, कॉन्टैक्ट अस चाहिए अपन लोगों को। सो मैं लिखूँगी कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस। लेट्स सेव दिस लाइन, सेव दिस फाइल, अगेन रिफ्रेश करो, आ गई लाइन, बट मुझे कॉन्टैक्ट अस कहाँ पे चाहिए, मिडल में चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगी, सेंटर टैग अप्लाई करूँगी, सेंटर टैग, और कॉन्टैक्ट अस के बाद में जैसे ही मैंने सेंटर टैग ओपन किया, उसको सेंटर टैग को क्या करो, क्लोज करो, कंट्रोल एस किया, अगेन रिफ्रेश करो, आ गया कॉन्टैक्ट अस नीचे। मुझे बोल्ड में चाहिए ये, तो मैं क्या करूँगी, बोल्ड टैग भी अप्लाई करूँगी, /B, कंट्रोल एस, अगेन रिफ्रेश करो, कॉन्टैक्ट अस आ गया है। बट मुझे ये लाइन थोड़ी नीचे चाहिए, और नीचे लाइन टर्मिनेट करने के लिए आप लोग क्या यूज़ करते हो, BR यूज़ करते हो, राइट। तो ये एंकर टैग के बाद में आपको जितनी ब्रेक कर लगानी है उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। Let's save this file and again refresh this। आ गया थोड़ा नीचे, बस सी, कंपेयर करो आप लोग, ऐसा ही आप लोग को एक्सपेक्टेड आउटपुट था। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड like the video। Thank you।